गुड मॉर्निंग। मैं प्रकाश कुमार। आप सभी को जय हिंद, जोहार। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग कंप्यूटर साइंस का 12 का सिलेबस देख लिए थे। सिलेबस में आपको ये भी बतलाया गया था कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए 11th और 12th के लिए। उसमें से ये भी बतला दिया गया था कि कितने भी सारे यूनिट हैं और कितना यूनिट को हम लोगों को पढ़ना है, और सारे यूनिट के अंदर जितने भी सारे चैप्टर्स हैं उसके बारे में, सबके बारे में कुछ कुछ आपको जानकारी मौखिक दे दिया गया था। आज हम लोग यूनिट नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से, एकदम देसी अंदाज से आप लोगों के बीच। और हमारे यूट्यूब चैनल में आप लगातार बने रहिएगा। पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सिलेबस आपको मिलने वाला है कंप्यूटर साइंस 12th का, जो कि एकदम बेसिक से बताया जाएगा, जीरो लेवल से। ठीक है, इसलिए आप ध्यान से देखेंगे, जिसमें से आपको हर एक प्रकार का क्वेश्चन को भी डील, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, यानी हर एक प्रकार का आपको जितने भी प्रकार का एग्जाम में पैटर्न क्वेश्चन पूछने का होता है, उस सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको एक जरा सा अनुभव नहीं होगा कि हम ऑफलाइन क्लास में क्लास कर रहे हैं कि ऑफलाइन में। आपको ऑनलाइन क्लास भी ऑफलाइन क्लास से कई गुना ज्यादा आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इतना सारा क्वांटिटी और इतना अच्छा क्वालिटी के साथ में मिलेगा ना आपको कंप्यूटर साइंस का मटेरियल, जो कि पूरे हजारीबाग नहीं, पूरे झारखंड में नहीं मिलेगा। इतना बेहतरीन नोट्स, पीपीटी प्रोवाइड होगा आपको, क्लास नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, हैंड राइटिंग नोट्स दिया जाएगा, सारा कुछ आपको मिलेगा। आप सिर्फ बने रहिए हमारे मिशन मंजिल के साथ में। और ऑफर बहुत कम टाइम के लिए है, 199 रुपया। आप इसे परचेज करना ना भूलें। जल्दी जल्दी से अपने दोस्त यार से परचेज करवाइए, और परचेज खुद से कीजिए, आपको मज़ा आ जाएगा, बढ़िया लगेगा, और घर बैठे आप बढ़िया से साइंस का तैयारी कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1, जो हमारा होगा C++ प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर जो होगा रिव्यू ऑफ C++। अब इसमें भी बेसिक से आप समझिए मेरे प्यारे छात्र, रिव्यू ऑफ C++ में टोटल हम लोग 7 टॉपिक पढ़ेंगे, और ये 7 टॉपिक हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और क्या बोलते हैं उसको, ऑनलाइन का क्वेश्चन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, सारा कुछ आपको यहां से मिलेगा, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से देखिए पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ C++। उससे पहले थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए हम लोग यहाँ पे, ये रिव्यू ऑफ C++ क्या है सर, हम तो इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है। देखो बच्चा, रिव्यू, री का मतलब फिर से, व्यू का मतलब देखना, ऑफ C++, यानी कह रहा है कि जो हम लोग 11th में या तो बैक क्लास में जो पढ़े थे या तो पढ़ाया गया था, उसी को फिर से रिव्यू करवाया जाएगा। हल्का हल्का कहीं कहीं कुछ टॉपिक चेंज आएगा, या तो लगभग पूरा आपका सेम होगा, लेकिन थोड़ा सा उसका वर्जन अपग्रेड होगा। ठीक है, इसलिए आप ध्यान से देखेंगे, पूरा मजा आने वाला है। मिशन मंजिल में पूरा आपको मजा ही मजा है, और साथ में एकदम एजुकेशन का तो बात ही मत कीजिए। अरे एजुकेशन 1000% मिलने वाला है, नो इंटरटेनमेंट, ओनली फॉर एजुकेशन। और कभी कभी आपको इंटरटेनमेंट भी कराया जाएगा।
पूरा मजा आएगा। तो रिव्यू मतलब क्या समझे कि फिर से व्यू करना, फिर से देखना ऑफ सी प्लस प्लस। किसको फिर से व्यू करेंगे? सी प्लस प्लस को, जिसके अंदर 7 टॉपिक है हमारा। कितना टॉपिक है बच्चों? 7 टॉपिक है। जो पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस, यानी सी प्लस प्लस का पूरा बेसिक ज्ञान देखेंगे। उसके बाद बोलता है गेटिंग स्टार्टेड विथ सी प्लस प्लस। फिर क्या देखेंगे? सी प्लस प्लस को कैसे स्टार्ट किया जाता है, यानी स्टार्ट करेंगे। फिर वहां पे तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन होगा, ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन। फिर हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा हमारा फ्लो एंड कंट्रोल। क्या होगा? फ्लो एंड कंट्रोल, एरे, स्ट्रक्चर और फंक्शन। ये टोटल जो हमारा होगा सी प्लस प्लस का चैप्टर नंबर 1 के अंदर इतने सारे टॉपिक हम लोग को मिलेंगे। और इतने सारे टॉपिक को पढ़ने के बाद सी प्लस प्लस का बेसिक जो कोडिंग ज्ञान होता है, यानी कोडिंग हम लोग सीख जाएंगे। क्या सीख जाएंगे? कोडिंग हम लोग जान जाएंगे बच्चे। तो आइए अब हम लोग देर ना करते हुए कोडिंग का कुछ कुछ पार्ट्स को, कुछ कुछ भाग को अपने देसी अंदाज में और सी प्लस प्लस के बेसिक प्लेटफॉर्म को आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, मैं प्रकाश कुमार स्पेशलिस्ट फॉर कंप्यूटर साइंस का हूं। और हमारा आज का नहीं, आज 10 साल, 5 साल, 15 साल का एक्सपीरियंस है। अलग अलग स्टेट में हम पढ़ा चुके हैं। रांची, गिरिडीह, हजारीबाग में अभी 6 साल से सेवा दे रहे हैं। और प्रत्येक ईयर मेरा बच्चा 110% में स्कोर रहा। अभी तक का ये मेरा अनुभव है कि आने वाले जितने भी छात्र हमसे जुड़ेंगे उनका रिजल्ट 100% होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है। 110% क्वेश्चन आपका नोट्स कॉपी से होगा, ये मेरा गारंटी है। नोट्स कॉपी से ही सारा क्वेश्चन होगा। चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस। क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस। सबको समझ में आ रहा ना? कहीं भी कंफ्यूजन है आप बाय हिचक हमारे मोबाइल नंबर दिए गए हैं, उसमें आप कॉल करके बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं जहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा। अभी क्लास थोड़ा सा स्लो चल रहा है, ऐसा नहीं कि आपके साथ में हम इतना ज्यादा बात कर पाएंगे। अभी कुछ टाइम है, हमारे पास 1 साल का टाइम है। जब से ही मेरा कोर्स को परचेज हो जाएगा ना, तो इतना टाइम आएंगे आपके साथ में, क्लास लेंगे, जाएंगे, बीच में क्वेश्चन और सिर्फ डॉट ही चलेगा। समझ में आ रहा ना? देखिए क्या बता रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस। किसके परिचय के बारे में जानेंगे हम लोग? प्लस प्लस। आखिर ये सी प्लस प्लस है क्या? एक बेसिक आप समझिए बच्चों। अभी आप जितने भी प्रकार के मोबाइल के एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, प्ले स्टोर से जो डाउनलोड कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के अभी गेम्स आ रहे हैं, फ्री फायर, पबजी, अलग अलग देखिए बहुत सारे गेम्स हैं प्ले स्टोर में। सारे गेम का कोडिंग भी आपको यहाँ सिखाया जाएगा, एप्लीकेशन बनाने का कोडिंग बताया जाएगा। सारा ये सब जो होता है ना सी प्लस प्लस के ज्ञान से होता है, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। वही चीज हम लोग जानने वाले हैं, है ना? देखिए क्या बताता है, बोलता है सी प्लस प्लस इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है बच्चा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आगे बोलता है सी प्लस प्लस इज नोन एज OOP, जिसका पूरा नाम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कह रहा है बच्चा कि सी प्लस प्लस
एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम लोग दूसरा नामों से जाना जाता है, कहा जाता है, पुकारा जाता है ओओपी से। कौन सा नाम से? ओओपी से। और ओओपी का मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यहां तक कोई दिक्कत होगा? एक क्वेश्चन यहां से आपका बन चुका है। आगे पॉइंट बोलता है द सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय बीजार्ने स्टार्टअप। अब सी प्लस प्लस एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया किए थे किनके द्वारा? बीजार्ने स्टार्टअप इन 1980 यानी 1980 ईस्वी में सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेवलप किया गया था बीजार्ने स्टार्टअप के द्वारा, जो कब? 1980 में। बोलता है एट AT&T बेल लेबोरेटरीज, और इसका जो स्थान था वो था AT&T बेल लेबोरेटरीज इन द USA। और यह जो C++ का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो खोज किया गया था यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में 1980 में, कौन सा लैब में? AT&T बेल लेबोरेटरीज में, AT&T बेल लेबोरेटरीज में। ठीक है, जो कहां है? USA में। आगे देखिए, अब हम लोग प्राप्त करेंगे कि C++ से पहले और कुछ वर्जन हम लोगों को था या फिर डायरेक्ट C++ आ गया। क्लियर, समझ में आ रहा ना सबको बच्चा? बोलता है C++ इज डिराइव्ड फ्रॉम C लैंग्वेज, और C++ को जो डिराइव किया गया, खोज किया गया, कौन सा लैंग्वेज के माध्यम से? C लैंग्वेज के माध्यम से। कौन सा लैंग्वेज के माध्यम से बाबू? C लैंग्वेज से। बोलता है इन्फ्लुएंस्ड बाय सिमला 67, और इससे किसका परिचित है? सिमला 67। आगे बोलता है द C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज रिटेन इन हाई लेवल लैंग्वेज, और C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो लिखा गया है, तो लिखा गया था कौन सा लैंग्वेज में? हाई लेवल लैंग्वेज यानी उच्च स्तर लैंग्वेज में, एंड कन्वर्टेड इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज, और जिसको कन्वर्ट किया गया, बदला गया, चेंज किया जाता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। किनके द्वारा? कंपाइलर के द्वारा। किनके द्वारा? कंपाइलर के द्वारा। अब देखिए, इस पैटर्न से यानी इस टॉपिक से हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या होगा वो बतला दीजिए ना सर। थोड़ा सा आसान होगा मेरे एग्जाम के लिए इतना पढ़ने की क्या आवश्यकता पड़ेगा? कोई बात नहीं, शॉर्ट ट्रिक एंड सब कुछ बताया जाएगा मिशन मंजिल में। आपको इतना बड़ा लंबा चौड़ा लिफाफा याद नहीं करना, बस 4 पॉइंट याद रखना है। कितना पॉइंट? 4 पॉइंट। बोलिए कौन कौन से सर? कुछ नहीं। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि C++ एक प्रकार का क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है बच्चा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरा चीज क्या याद रखेंगे सर? अरे C++ को दूसरा नाम से OOP कहते हैं। तीसरा क्या याद रखेंगे सर? और इसका जो खोज हुआ था 1980 में, किनके द्वारा? बेजार्ने स्टार्टअप के द्वारा। याद रह जाएगा। हाँ सर, इतना आसान है C++? हाँ बिल्कुल इतना आसान है बच्चा, ज्यादा लंबा नहीं, हार्ड नहीं है। सबको आपको डरा दिए होंगे। और तीसरा क्या याद रखेंगे सर? बस कुछ नहीं बाबू, AT&T बेल लेबोरेटरीज याद रखना। सर और कुछ याद रखना पड़ेगा क्या? हाँ बच्चा, सिर्फ एक चीज और याद रखना होगा कि C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करते हैं, हाँ सर, किसके द्वारा? कंपाइलर के द्वारा। बस ये 4 से 5 पॉइंट अगर आपको याद रहना बच्चा, तो C++ का समझिएगा कि 5% आपको क्वेश्चन का मार्क्स आ चुका है आपके अंदर। बस एग्जाम का सिर्फ क्वेश्चन का वेट है। जैसा ही क्वेश्चन आएगा आपको ये 3 क्वेश्चन मिल जाएगा, यहां से 3 मार्क्स आ जाएगा एकदम इसी तरह। अरे ये तो डेमो है, फिल्म तो अभी बचा हुआ बाबू। फिल्म आएगा तो देखने में चुटकी में याद हो जाएगा। चलिए करते हैं कि आप सभी को इंट्रोडक्शन ऑफ C++ समझ में आ गया होगा। अरे ये तो मिशन मंजिल का ट्रेलर है,
आगे देखिए, अब हम लोग कोडिंग का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। अब बात रह गया था कि सर सी प्लस प्लस का फीचर्स नहीं बताए, इसका क्या फैसिलिटीज है, क्या सुविधा है, इसके अंदर क्या हो सकता है। अब देखिए सी प्लस प्लस के अंदर विशेषताएं क्या है। पहला विशेषताएं क्या है, बोलता है सी प्लस प्लस इज अ कैश सेंसिटिव लैंग्वेज। बोलता है सी प्लस प्लस एक सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी सेंटेंस लैंग्वेज है। बोला जाए इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया है, मतलब इसमें ग्रामर का भी ध्यान रखा गया है। आगे बोलता है सी प्लस प्लस इज ए सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेमी मतलब क्या होता है बच्चा, बोलता है कि सी प्लस प्लस एक प्रकार का सेमी, सेमी मतलब क्या, मध्य ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आगे देखिए, बोलता है द फर्स्ट नेम ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग वाज सी। अभी जस्ट आपको बताया गया था, इंट्रोडक्शन में आपको बताए। थोड़ा सा वीडियो को अगर नहीं देख पाए होंगे तो रिवर्स जाके एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना। वीडियो को कभी भी हाई स्पीड में नहीं देखिएगा, नॉर्मल स्पीड रखिएगा, सारा कुछ समझ में आएगा, ठीक है, बेसिक से। बोलता है विथ क्लासेस इन 1979। बोलता है सी प्लस प्लस का पहला प्रोग्रामिंग जो नाम था वो क्या था, सी था, जो कौन सा क्लास, 1979 में। फिर बोलता है इन सी प्लस प्लस डबल सी प्लस प्लस इज रिप्रेजेंटेड बाय इंक्रीजमेंट। और जब ये सी के अंदर, यानी सी के बाद अगर डबल प्लस लग गया, मतलब क्या हुआ कि सी प्लस प्लस के अंदर कुछ नया चीज का इंक्रीजमेंट हुआ, कुछ नया चीज का इंक्रीजमेंट हुआ। आगे बोलता है द कॉमन नेम ऑफ सी प्लस प्लस इज .cpp। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि सी प्लस प्लस का एक्सटेंशन नेम क्या है, तो .cpp, .cpp, जिसी को हम लोग दूसरा नाम से क्या बोलते हैं, कॉमन नेम, एक्सटेंशन नेम। ये कॉमन नेम को हम लोग एक्सटेंशन नेम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सटेंशन नेम भी। क्लियर, आगे देखो, ये हो जाएगा। अगला बोलता है द सी प्लस प्लस लैंग्वेज रन्स इन टर्बो सी प्लस प्लस देव सी प्लस प्लस एप्लीकेशन। अब देखिए जो सी प्लस प्लस का जो प्रोग्रामिंग है, जिसको हम लोग टाइप कर सकते हैं, प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, उस एप्लीकेशन का जो नाम है, उस ऐप का जो नेम है वो है टर्बो सी प्लस प्लस या तो देव सी प्लस प्लस। यह नाम से अगर आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेंगे तो आप कोडिंग को आसानी से आप टाइप करना और कोडिंग करना सीख जाएंगे। क्लियर, तो आगे देखिए, बोलता है सी प्लस प्लस लैंग्वेज रन्स इन, ये तो कंप्लीट हो गया बच्चा। आगे बोलते हैं सी प्लस प्लस का जब हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोग को बीच में आया था AT&T, AT&T। अरे AT&T का भी कुछ नाम है बच्चा, देखिए क्या है प्यारे छात्र एंड छात्राओं। बोलता है AT&T बेल लैबोरेटरीज स्टैंड्स फॉर, AT का मतलब हो गया बाबू अमेरिकन टेलीफोन, और T का मतलब होता है टेलीग्राफ, T का मतलब टेलीग्राफ बेल लैबोरेटरीज। सारे पॉइंट को आप ध्यान से देखेंगे। आप देर ना करते हुए इतने अच्छे ऑफर का लाभ उठाना ना भूलें, तुरंत जाके आप क्लिक कीजिए पे का ऑप्शन और अपना क्लास को स्टार्ट कीजिए उज्जवल भविष्य के लिए। आगे बोलता है द सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन 1972। जो सी लैंग्वेज का जो डेवलप किया गया था, खोज किया गया था कब, 1972 में, और सिमला 67 का 1967 में, और सी प्लस प्लस का 1980 में। क्या लॉजिक है भाई, एक के बाद एक होता रहा
और नया नया फीचर्स हम लोग को मिलता रहा। हो सकता है इसके बाद भी कुछ नया है, उसमें कुछ नया और देखने मिल जाए। देखिए आ तो गया है, बस नाम अभी चेंज नहीं हुआ। देखिए अभी AI आ गया, चैट जीपीटी आ गया, ये सब सारा किसका काम है? कोडिंग का। किसका काम है? कोडिंग का। और कोडिंग का अगर आपके पास अच्छे से ज्ञान हो जाएगा ना बाबू, तो बढ़िया से बढ़िया प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा, एक से एक जॉब मिलेगा जिसका सैलरी भी अच्छा खासा होगा। अरे 10 लाख, 12 लाख, 25 लाख भी उसका पैकेज होगा बाबू। इसलिए कंप्यूटर साइंस का अगर आपको कोडिंग का ज्ञान है तो बहुत अच्छा ज्ञान आपके पास हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, अब जब इतना हम लोग जान गए तो अब हम लोगों के पास क्वेश्चन आता है कि तो फिर सर प्रोग्राम किसे कहेंगे? प्रोग्राम किसे कहेंगे? तो देखिए प्रोग्राम किसे कहेंगे वो चीज को भी समझना जरूरी है। अभी तक हम लोग देखे C++ का इंट्रोडक्शन, फीचर्स और पूरा बेसिक से उसका हम लोग परिचय को प्राप्त किए। एक बार उसको रिव्यू कर लीजिए। रिव्यू करने से पहले क्या करना होगा? एक बार नोट्स को पढ़ना होगा प्यारे छात्र। तो 1-2 मिनट के लिए आपको टाइम दिया जाएगा, आप नोट्स को पहले पढ़िए और पढ़ने के बाद जहां नहीं समझ में आता है फिर से क्वेश्चन कीजिए, फिर आपको हम रिवाइज कराएंगे। अरे इतना अच्छा क्लास ना पूरा झारखंड में नहीं होगा कंप्यूटर साइंस का। जहां जो आपको कहां मिल रहा है? मिशन मंजिल में। तो बोलिएगा सर ये ऐप कहां मिलेगा? तो प्ले स्टोर में जाइए और वहां पे टाइप कीजिए मिशन मंजिल, हमारा ऐप आपको मिल जाएगा। और वहां से आप डाउनलोड करके हमारे क्लास के सारे सिलेबस को आप 9, 10, 11, 12 का सारे फैकल्टीज और सारे स्ट्रीम का आप क्लास को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। समझ गए ना? इसलिए आप देर ना कीजिए, फटाफट परचेज कीजिए, ठीक है? हेलो। तो हम लोग बात कर रहे थे कि कहां से इसको हम लोग परचेज कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर में जाके हम लोग डाउनलोड कर लेंगे, वहां से आपको सारा ऐप मिल जाएगा, क्लास को आप वहां से परचेज कर लेंगे। तो चलिए आप लोग 2 मिनट 3 मिनट हो गया, आप पढ़ लिए होंगे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या सीखे कि C++ को हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जानते हैं। कौन सा लैंग्वेज से? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और C++ का दूसरा नाम OOP। और बोलिए बोलिए C++ का डेवलप कब हुआ? 1980 में। किन के द्वारा? विजर्न स्टार्टअप के द्वारा। C++ कौन सा लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को। कौन सा लैंग्वेज में? मशीन लेवल लैंग्वेज में। किन के द्वारा? किसका हेल्प से? कंपाइलर का हेल्प से। कौन सा लैब में हुआ था बच्चा? AT&T में। ये हमारा क्या था? C++ का बेसिक था। अब देखिए, अब हम लोग फीचर्स को भी सीख गए। तो लास्ट में हमारा पॉइंट आता है बाबू कि C++ प्रोग्रामिंग किसे कहेंगे और तो प्रोग्राम किसे कहते हैं। समझ में आ रहा ना सबको? जहां पे दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूले। बोलता है द सेट ऑफ रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म सम स्पेशल टास्क। बोलता है वह विधि या तो वैसा विधि
जिसके माध्यम से हम लोग को आदेश मिलता है, जानकारी प्राप्त होता है कुछ किसी खास वर्क को करने के लिए। स्पेशल मतलब क्या? कोई खास वर्क को करने के लिए इन या कंप्यूटर सिस्टम में, कहां पे? कंप्यूटर सिस्टम में, जिसे हम लोग प्रोग्राम और या तो प्रोग्रामिंग के नाम से जानते हैं। सिंपल से बात आपको समझना है कि कंप्यूटर के अंदर जिसके माध्यम से हम लोग को दिशा निर्देश पर ये प्राप्त होता है, स्पेशल टास्क को करने के लिए स्पेशल काम को किया जाता है, जिसे हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। समझ में आ रहा सबको? आगे बोलता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम का कुछ ढांचा नुमा है, कुछ ढांचा आकार है, ठीक है। बोलता देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोग्राम। टोटल जो है प्रोग्राम का जो बनावट है, जो स्ट्रक्चर है, वो कितना है? 4 है। कितना है? 4 है। जिसमें से पहला क्या हमारा है? एल्गोरिथम, दूसरा फ्लो चार्ट, फिर है आपका कोडिंग और है ड्राई रन। ये समझिए कि प्रोग्राम का बेसिक कोडिंग यहीं से स्टार्ट होगा। प्रोग्रामिंग का बेसिक जो कोडिंग करने का जो हम लोग को ज्ञान होगा प्राप्त, वो ये कहां से? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम के बनावट से, उसके ढांचा से ही हम लोग को बेसिक्स यानी बुनियादी कर सकते हैं। जब बुनियाद अगर मजबूत रहेगा तो क्या छत भी अच्छा मजबूत होगा। तो कहने का मतलब है मेरे बच्चा कि अगर आपको बढ़िया से कोडिंग जानना है तो आपको उसका स्ट्रक्चर के बारे में समझना होगा, तो उसके बारे में जानकारी रखना होगा, तो रखना पड़ेगा, तभी तो कर पाएंगे। किसी भी चीज को मजबूत से या तो उसका बेहतरीन जानकारी आपको प्राप्त करना है, तो सबसे पहले उसका बेसिक ज्ञान को हम लोग को प्राप्त करना होगा। बेसिक ज्ञान अगर बढ़िया रहेगा तभी तो उसका हम लोग आगे का कार्यक्रम को, आगे को क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। तो टोटल जो हमारा 4 स्ट्रक्चर है C++ प्रोग्राम का, जिसमें से पहला हमारा है एल्गोरिथम, दूसरा फ्लो चार्ट, कोडिंग और ड्राई रन। क्लियर? ये 4 हमारा जो है प्रोग्राम का क्या है? स्ट्रक्चर है। क्या है? प्रोग्राम का स्ट्रक्चर। चलिए आगे देखते हैं। पहला हम लोग देखेंगे एल्गोरिथम। क्या देखेंगे? एल्गोरिथम। चलिए एल्गोरिथम को देखते हैं। देखो अब क्या है, अब हम लोग कोई बच्चे अगर नहीं समझ पा रहे हैं एल्गोरिथम क्या है भाई? प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है। क्या है? प्रोग्राम का स्ट्रक्चर। क्लियर? प्रोग्राम का क्या है? स्ट्रक्चर है। बोलता है एन एल्गोरिथम इज या मेथड फॉर सॉल्विंग या प्रोग्राम। बोलता है एन एल्गोरिथम, यह एक प्रकार का ऐसा एल्गोरिथम है, यह हम लोग को क्या दर्शाता है? किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने की प्रक्रिया को दर्शाता है। सॉल्व करने का, अरे सॉल्व करने की विधि को, किसी भी प्रोग्राम को कैसे सॉल्व करने के बता रहा है? स्टेप बाय स्टेप, यानी सीढ़ी बाय सीढ़ी, एक के बाद एक। और दूसरा उसी नाम को हम लोग बोलते हैं 1 बाय 1। मतलब कहा जाए एल्गोरिथम एक प्रकार का वैसा मेथड है जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं या तो करते हैं। क्या दर्शाता है? स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की विधि को। प्रोग्राम किसके अंदर? C++ के अंदर। बोलता इन एल्गोरिथम देयर आर 5 स्टेप फॉर सॉल्विंग द एल्गोरिथम। अब बोलता है इस एल्गोरिथम के अंदर टोटल हम लोग का 5 स्टेप है, जिससे के माध्यम से हम लोग किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं, जिसके माध्यम से
एल्गोरिथम को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कितना स्टेप से, 5 स्टेप से। कितना स्टेप से बच्चा, 5 स्टेप से हम लोग किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व कर लेंगे 1 बाई 1। जिसमें से पहला हमारा होता है स्टार्ट। क्या होगा, स्टार्ट। पहला स्टेप हमारा क्या होगा बच्चा, स्टार्ट। दूसरा स्टेप जो हमारा होगा इनपुट, और इनपुट को अगर आप दूसरा नाम से लिखना चाहते हैं तो एक्सेप्ट लिख सकते हैं। या तो हम लोग इनपुट द वैल्यू या तो एक्सेप्ट द वैल्यू, दोनों में से एक चीज लिखेंगे, या इनपुट द वैल्यू या तो एक्सेप्ट द वैल्यू, दोनों चीज आपको नहीं लिखना है। समझ में आ रहा ना। तीसरा स्टेप होता है अप्लाइंग फार्मूला। क्या होता है बाबू, अप्लाइंग फार्मूला, अप्लाइंग फार्मूला। और चौथा जो स्टेप होता है वो होता है आउटपुट या तो डिस्प्ले द रिजल्ट, आउटपुट या तो डिस्प्ले द रिजल्ट। फिर है पांचवा आपका क्या, स्टॉप। क्या है, स्टॉप। क्लियर। ये 5 स्टेप है। आप इतना पहले कवर कीजिए, समझिए, उसके बाद अभी छोटा छोटा आपको वीडियो देंगे। जब हमारा क्लास रनिंग मोड में आ जाएगा तो आपका डेली पर क्लास 55 मिनट्स की होगी। कितने मिनट्स की होगी, 55 मिनट्स की। मत समझिएगा इतना छोटा वीडियो हम कैसे हम समझ जाएंगे कंप्यूटर साइंस। ये तो ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। आप इतना पहले समझिए फिर आपको मिलेगा। चलिए आज का क्लास इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ में, और ये 5 स्टेप के साथ में आपके पास होगा क्वेश्चन हाथ में, और बनाने सीखेंगे हम लोग साथ में। बाय।